करने हेतु आते हैं। प्रिय भक्तों, भाग के कहे खुल जात भाग जीवन के, गा के कहे ते गुमान मिट जाता है, वा के कहे बल बुद्धि बढ़ जाता है, और ता के कहे तकदीर बदल जाता है। भा शब्द कहने मात्र से प्राणी मात्र का भाग्य खुल जाता है। भागवत क्या खोलने वाली है? भाग्य खोलने वाली है। जो व्यक्ति भागवत को बड़ी श्रद्धा से श्रवण करता है, केवल कथा को श्रवण करता है, तो भागवत जी उसका भाग्य, सोया हुआ भाग्य खोल देते हैं, है ना? सोया हुआ भाग्य खोल देती है। भाग के कहे खुल जात भाग जीवन के, जीवन का भाग्य खोलना हो तो भागवत की शरणागति ग्रहण कर लो। गा के कहे थे गुमान मिट जाते हैं, अहंकार मिटाने वाली भागवत है। यदि भागवत सुनकर व्यक्ति का अहंकार नहीं मिटा तो या तो सुनने में कमी रह गई या तो सुनाने में कमी रह गई। भागवत हमेशा व्यक्ति का अहंकार मिटा देती है, अहंकार शून्य हो जाता है। और आपके जीवन में जो इतना बोझ है, परेशान हैं आप लोग, आज हम देखते हैं किसी के पास किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी व्यक्ति परेशान है, फिर भी उदास है। क्यों? क्योंकि अहंकार है। जो अहंकार होता है ना मेरी माँ, वो हमें छोटा कर देता है। हम बनते जरूर बड़े हैं कि हम बड़े हैं, पर हम छोटे हो जाते हैं, बौने हो जाते हैं। अहंकार जिसके भीतर आ गया वो छोटा हो जाता है। इसलिए भागवत कदापि अहंकार आने नहीं देती। जैसे छतरी हमेशा हमें बारिश से बचाती हैं, उसी प्रकार भागवत जी हमें हमेशा अहंकार से बचाती हैं, छाता बनकर हमारी, छतरी बनकर हमारी रक्षा करती हैं। ऐसी भागवत भाग्य कहे से भाग्य खुल जाते हैं, और गा शब्द मात्र से गुमान अर्थात अहंकार मिट जाता है। वाक्य कहे बल और बुद्धि बढ़ जाते हैं। वाह मतलब बल, कौन सा बल? बल मतलब ये नहीं कि हम बहुत ताकतवर हो गए, बल मतलब आध्यात्म बल। आज लोगों के पास पैसों का बल तो है, खूब खा खा के शारीरिक बल भी है, पर आध्यात्म बल से अक्सर लोग कमजोर देखे जा रहे हैं। भीतर का जो आध्यात्म बल है, आज लोग उस आध्यात्म बल से टूट रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बातों में लोग परेशान हो जाते हैं। क्यों परेशान हो जाते हैं? क्योंकि उनके भीतर आध्यात्म बल नहीं है। ये आध्यात्म बल क्या होता है, आइए इसको भी हम समझने का और समझाने का प्रयास करते हैं। ये जो आध्यात्म बल है, एक्चुअली ये बल ये है कि एक उदाहरण से हम इस बल को आप तक पहुंचाते हैं। एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उसका एक पांव फ्रैक्चर हो गया। वो जा रहा था भगवान का दर्शन करने, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल पहुंच गया। तब उसके मिलने वाले उसके फ्रेंड लोग आए और दोस्तों ने कहा, देख तू भगवान की भक्ति करता था तो देख तेरा पांव टूट गया। नेगेटिव बात कह दी ना लोगों ने। लोगों ने क्या कह दिया कि तुम भगवान का दर्शन करने जा रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया, नहीं जाते तो नहीं होता। लोगों ने उसे नेगेटिव कर दिया, लोगों ने उसके आसपास नकारात्मक ऊर्जा भर दी, नकारात्मक ऊर्जा से उसे भर दिया। तब उस व्यक्ति ने कहा, देखो ये तो भगवान का धन्यवाद है कि मेरा एक ही पांव टूटा, एक्सीडेंट तो ऐसा हुआ था कि मर भी सकता था, पर भगवान की कृपा से उनके दर्शन के लिए जा रहा था, उन्होंने मेरा इतना बड़ा संकट इतने से मैं टाल दिया। ये बिहारी जी की कृपा है। ये है, इसे कहते हैं पॉजिटिव रहना, सकारात्मक सोच इसी को कहते हैं। हम नकारात्मक ना रहें, हम सकारात्मक रहें। हम ये ना सोचें कि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है, हम ये देखें कि उस बुराई में भी अच्छाई क्या है। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि, हमारी गीता यही कहती आई है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और कल को जो होगा वो भी अच्छा होगा। इसलिए हम वर्तमान को देखकर दुखी ना हो। आज हमारे सामने जैसी भी स्थिति है, जैसी भी सिचुएशन है, हम उस स्थिति में रहकर उस सिचुएशन का बहुत आध्यात्म ऊर्जा के साथ, आध्यात्म बल के साथ उसका डट करके सामना करें, हिम्मत ना हारें। हार जाना हमारी फितरत नहीं होनी चाहिए, है ना मैया जी? भागवत हमें पॉजिटिव करती है, सकारात्मक बनाती है। किसी भी हाल में हमें उदास नहीं होना, किसी भी हाल में हमें हिम्मत नहीं हारना। राम जी जंगल में अकेले थे, रावण ने सीता का हरण कर लिया। अब बताइए क्या राम जी हिम्मत हारे? कोई सामान्य व्यक्ति होता तो हिम्मत हार जाता। अब देखिए कितनी बड़ी चुनौती थी। पहली बात तो सीता का हरण किसने किया है यही नहीं पता था राम जी को। फिर जैसे तैसे पता चला कि रावण लेके गया है, तो अब रावण रहता कहाँ है ये पता नहीं चला। जटायु ने बताया कि रावण ले गया है, पर रावण रहता कहाँ है ये भी तो पता हो। चलो अब जैसे तैसे पता चल गया कि रावण लंका के उस पार रहता है, समुद्र के उस पार रहता है। तो अब समस्या ये है कि इतना बड़ा समुद्र पार कौन करेगा? क्या राम के जीवन में चुनौतियां कम थी? आप कहते हैं महाराज जी हमारे जीवन में चुनौतियां ज्यादा है, संघर्ष ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है।
तो बताओ क्या राम के जीवन में संघर्ष नहीं था? क्या राम के जीवन में चुनौतियां नहीं थी? क्या उन्होंने उन चुनौतियों से डट के सामना नहीं किया? क्या वो हिम्मत हार गए? हमारी भागवत सदा आपको पॉजिटिव करती है। जैसे हमारे राम समुद्र के किनारे पहुंच गए तो पहले तो समुद्र से प्रार्थना की कि हमें जाने का रास्ता दो, और जब समुद्र नहीं, अब देखो, जब समुद्र ने जाने का रास्ता नहीं दिया तो राम जी ने आग्नेय अस्त्र साध लिया। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होहि न प्रीत। तब राम जी ने बाण चढ़ाया और समुद्र को सुखाने के लिए बाण छोड़ना चाहते थे, तब पाही माम कह के प्रकट हो गए समुद्र जी। कहने लगे प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा कर दो, आने में बड़ी देर हो गई। भगवान बोले हमें लंका जाना। देखिए राम जी पहले हाथ जोड़ के काम कराना चाहते हैं, जब हाथ जोड़ने से काम नहीं चला तो धनुष उठा लिया, और जब धनुष उठाया तो धनुष की टंकार सुनकर के समुद्र डर गए, हाथ जोड़कर आए। उन्होंने उपाय बताया कि आपके यहाँ नल और नील हैं, वो पत्थर डालेंगे समुद्र पर तो उनका डाला हुआ पत्थर पानी में डूबता नहीं है। लो राम जी का काम बन गया। अब देखिए कितनी चुनौतियां थी, समुद्र में सेतु बनाना है। अब देखिए वहां भी दिमाग लगाया, एक पत्थर को हमने जहां डाल दिया वो वहीं रुक जाता था, एक पत्थर को यहां डाला और एक को 4 फीट आगे डाला तो अब बीच में 4 फीट का गैप हो गया। अब वो गैप कैसे भरेंगे? तब एक उपाय सूझा। उन पत्थरों पर, एक पत्थर पर रा लिखा गया, दूसरे पत्थर पर मां लिखा गया। क्या लिखा गया? रा और मां। तो जिस पत्थर में रा लिखा था उस पत्थर ने मां वाले पत्थर को पकड़ लिया, तो राम राम हो गया पूरे समुद्र में और सारी सेना पार हो गई। वो पत्थर भी जुड़ गया और वो पत्थर भी डूबा नहीं राम नाम के बल पर। इसलिए जीवन में चुनौती तो राम जी के जीवन में भी चुनौतियां थी, पर राम जी बिना हारे बिना थके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे। आप भी यह भागवत सुनकर बिना हारे बिना रुके बिना थके अपने लक्ष्य की तरफ चलें। कितना भी संकट आए, कोई लाख आपके साथ बुरा करे, पर फिर भी आपके साथ कभी ना कभी बिहारी जी अच्छा करेंगे। तब अच्छा करेंगे जब आप बिहारी जी से जुड़ करके रहेंगे। बस भगवान से संबंध बनाए रखिएगा। रावण ने जब तक विभीषण से संबंध बनाए रखा तब तक रावण सुरक्षित था, पर रावण ने विभीषण का त्याग किया। उसी दिन रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयं विभव बिनु तवहि अभागा। रावण उसी दिन अभागी हो गया जिस दिन उसने विभीषण का त्याग किया। या तो भगवान से जुड़िए या तो भगवान के भक्तों से जुड़िए, क्योंकि इसी से गति है, इसी से कल्याण है। हाँ, हम सबको किसी भी प्रकार से भगवान से जुड़ना है और यही आध्यात्म बल है। और इस बल को पुष्ट कौन करती है? भागवत जी पुष्ट करती हैं। वाके कहे बल बुद्धि बढ़ जात है, ताके कहे तकदीर बदल जात है। यदि अपनी तकदीर बदलना चाहता है कोई तो भागवत की शरणागति ग्रहण कर लो। भागवत श्रवण करने मात्र से प्राणी का उद्धार हो जाता है। अच्छा, आज के जमाने में जहां सब लोग साइंस को जानते हैं, ये बात पर बिलीव करना थोड़ा कठिन है कि भागवत सुनने से उद्धार कैसे हो जाता है। आइए हम इसको भी स्पष्ट रूप से समझाएं, बिल्कुल साइंटिफिक समझाते हैं, क्योंकि आज आप सभी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। शास्त्र हजारों साल पहले लिखे गए हैं। उस जमाने में भी आज की दृष्टि को, आज के विचारों को, आज का माहौल देखकर इन ग्रंथों को हमारे ऋषि मुनियों ने हम सबके कल्याण के लिए तैयार किया है। आइए समझते हैं कि भागवत से आज का क्या संबंध है। आज के मैया जी, आप पंजाब में पता नहीं ये लोग थे या नहीं, पर मैं जिन लोगों को जानता हूं उनका परिचय आपसे कराता हूं। हमारे यहाँ क्या होता है नहीं होता था। ये होता था किसी को सांप ने डस लिया तो सर्प जिसे डस लेता था उसे झड़ाने के लिए ले जाया करते थे। तो झाड़ने वाला ना मंत्र पढ़ के सांप का जहर उतार देता था। मतलब इतना पावरफुल उसका मंत्र होता था कि सांप काला नाग किसी को डस ले तो मंत्र पढ़ करके वो पूरे नाग का जहर उतार देता था। आपके यहां ऐसा सुनने में आया कि नहीं? कोई था ऐसा? हाँ या ना? केवल ऐसे ऐसे करिए, नहीं था तो मना करिए। आप जानते हैं ऐसे व्यक्ति को, यदि ऐसी बातें सुने हैं तो हाँ करिए। हाँ या ना? आप नहीं जानते? जिसे सांप डस लेता था तो झाड़ने वाले आज भी ऐसे लोग हैं जो सांप के जहर को, सर्प के जहर को मंत्र से उतार देते हैं और वो व्यक्ति बिल्कुल जिंदा हो जाता है, बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। मंत्रों के द्वारा सांप का जहर उतर जाता है। चलिए, ये तो रही बात जो कि चूंकि ये बात अब पुरानी हो गई है, हॉस्पिटल का अब जमाना है, अब कोई जाता नहीं है, पर सांप का मंत्र
आज भी जो जानते हैं वो कारगर है। कहने का अर्थ ये है कि सांप का जहर उतारने वाले ने मंत्र कौन सा पढ़ा ये तो हमारी समझ में नहीं आया, पर सांप का जहर उतर गया ये बात तो बिल्कुल सही है। उसी प्रकार भागवत श्रवण करने मात्र से हमारे जन्म जन्म के पापों का जहर उतर जाएगा। भागवत का एक भी अक्षर समझ में आए किसी को या ना आए, पर यह निश्चित है कि भागवत श्रवण करते ही जन्म जन्म का जहर तो उतर जाएगा। अब मैं दूसरा साइंटिफिक आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं, उसे समझिएगा। अच्छा ये बताइए, आपको कोई गाली दे तो आपको गुस्सा आता है कि नहीं? हाँ या ना? आता है। अच्छा गाली अभी सुनने को मिली है तो गुस्सा अभी आएगा कि कल आएगा? अभी आएगा। अच्छा गाली निकलती कहां से है? मुख से। और गाली अंदर कहां से जाती है? कानों से। गाली देने वाला मुख से बोलता है, सुनने वाला कानों से सुनता। गाली आपने दी तो गुस्सा तुरंत आएगा, मन अशांत हो जाएगा, शांति समाप्त हो जाएगी। हाँ या ना? अब समझिएगा, गाली भी मुख से निकलती है और ये कथा भी मुख से ही निकल रही है। दास अनिरुद्ध के मुख से कथा आप सुन रहे हैं। गाली भी कानों से प्रवेश करती है और कथा भी आपके कानों से प्रवेश करती है। अब देखिएगा, यदि गाली मन को अशांत कर सकती है, गाली का प्रभाव तुरंत देखने को मिलता है, तो कथा मन को शांत करती है, कथा का प्रभाव भी देखने को मिलता है। बस इसे कोई बड़ी श्रद्धा से सुने तब तो काम करेगी। कथा प्राणी मात्र का जीवन बदल देती है। जो व्यक्ति से सुन लेता है उसका सारा कष्ट समाप्त हो जाता है। भागवत जी के एक एक श्लोक आपको, जैसे हम लोग गुरुवाणी सुनते हैं या पढ़ते हैं, कई बार गुरुवाणी सुनने में और पढ़ने में कई बार इतने कठिन शब्द होते हैं कि हमें समझ नहीं आते कि इनका अर्थ क्या होगा, पर वो शब्द हमारे भीतर जाते हैं तो हमारा कल्याण करते हैं कि नहीं? गीता का शब्द हमारी समझ में आए या ना आए पर हमारा कल्याण करता है। उसी प्रकार भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। एक एक श्लोक प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जैसे आग की एक इतनी सी चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जलाकर खाक कर देती है, उसी प्रकार भागवत का एक शब्द प्राणी मात्र के जीवन का समस्त पाप जला करके भस्म करने की ताकत रखता है। ये भागवत की महिमा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत में कितना बढ़िया उपाख्यान है। भगवान कैसे हैं? भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय। अच्छा आप लोगों ने कभी भगवान को देखा है कि नहीं? हाँ या ना? आप केवल हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ करना है तो ऐसे सिर हिलाइएगा, ना करना है तो ऐसे कहिएगा। आप बस इतना हमारा सपोर्ट करते चलिएगा, हम आपको कथा सुनाते चलेंगे। आपने भगवान को देखा है क्या? हाँ या ना? मैया जी नहीं देखा? देखा है। जो लोग ये कहते हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, पहले हम उन्हें समझाएंगे। जो लोग ये कहते हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, उनसे हम निवेदन करते हैं कि भैया जी ये बैठे हैं भगवान, आप देख लीजिएगा। अब वो कहेंगे महाराज जी ये तो पीतल के भगवान हैं, ये तो पत्थर के भगवान हैं। अरे भाई भगवान पीतल के नहीं होते, भगवान पत्थर के नहीं होते। भगवान कहाँ होते हैं आपको पता है? कहाँ होते हैं भैया? आप क्या कह रहे हैं? भगवान कहाँ होते हैं? यहाँ होते हैं। यहाँ तो यहाँ होते हैं तो फिर एक्सरा कराना पड़ेगा। यदि आप कहेंगे कि भगवान यहाँ है छाती में, हृदय में, तो फिर एक्सरा करा के देखना पड़ेगा कि है या नहीं। भगवान ना तो हृदय में होते हैं, ना तो मंदिर में होते हैं, ना तो मूर्ति में होते हैं, ना तो तीर्थों में होते हैं। भगवान होते हैं सिर्फ भक्त के विश्वास में। यदि विश्वास है तो भगवान सब जगह है, और विश्वास नहीं है तो भगवान कहीं नहीं है। ये ठाकुर जी हैं, ये भगवान है। ये भगवान है किनके लिए? जिन्हें विश्वास है उन्हीं के लिए तो भगवान है। जिन्हें विश्वास नहीं है उनके लिए तो पीतल है। भाई बिहारी जी किनके लिए भगवान है? जिनको बिहारी जी पर विश्वास है। अब विश्वास ही नहीं है तो फिर उनके लिए तो केवल पत्थर है। तो भगवान केवल विश्वास का सब्जेक्ट है। प्रहलाद जी ने कहा इस खंबे पर भगवान है। प्रहलाद जी ने विश्वास से कहा कि खंबे पर भगवान है, तो भक्त का विश्वास टूट ना जाए इसलिए भगवान खंबा चीर कर प्रकट हो गए कि मेरे भक्त का विश्वास ना टूट जाए। भगवान सदा अपने भक्तों की विश्वास की रक्षा करते हैं। भगवान सदा अपने भक्तों के विश्वास की क्या करते हैं मेरी माँ? रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान पर केवल विश्वास करना सीखिए। क्या करना सीखिए? विश्वास कीजिए। अच्छा एक बात बताओ, पुरुषों से प्रश्न है मेरा। जब आप शेविंग कराने जाते हैं दुकान, तो आप तो चेयर पे बड़ी आराम से बैठ जाते हैं, नेत्र बंद कर लेते हैं और आपके गालों में छुरा चलता है। हाँ या ना? गालों में उस तरह चलता ना? आप बताइए कोई आपके गालों में छुरा चला रहा है और आप आंख बंद किए, बोलो क्यों?
क्योंकि आपको विश्वास है कि ये मुझे चोट लगने नहीं देगा, ये जो है सेविंग करने बनाने वाला ये मुझे चोट लगने नहीं देगा, ये आपका क्या है? विश्वास है। अरे भाई, एक सामान्य से सेविंग वाले पे आप विश्वास कर लेते हैं, तो भगवान पर विश्वास करने में हर्ज क्या है? भगवान पर भी विश्वास कर लो ना कि यही हम सबके माता पिता हैं। कह दो ना एक बार कि प्रभु मैं आपका, आप मेरे। यदि हम रिक्शे वाले पर विश्वास कर लेते हैं, भाई साहब हमें जरा फलानी जगह छोड़ देना, रिक्शा वाला बोला बैठ जाओ, आप बिल्कुल शांति से बैठ गए, नींद आ रही है तो आंखें बंद कर लिए, आपका विश्वास ही तो है, हाँ या ना? यदि हम रिक्शे वाले पर विश्वास कर लेते हैं, सेविंग बनाने वाले पर विश्वास कर लेते हैं, अरे हम तो सामान्य लोगों पर कई बार विश्वास कर लेते हैं। यदि हम सामान्य लोगों पर विश्वास कर लेते हैं तो मेरी प्रार्थना है, मेरे कहने से एक बार भगवान पर विश्वास करके देखिएगा, बिहारी जी के चरणों पर विश्वास करके देखिएगा, और जितना विश्वास अभी आपको है इससे ज्यादा विश्वास की जरूरत पड़ेगी। यदि विश्वास है तो भगवान है, और विश्वास नहीं है, शास्त्र ये नहीं कहते कि भगवान यहां है, शास्त्र तो ये कहते हैं कि पहले आप विश्वास करो। यदि विश्वास है तो भगवान माता में भी भगवान है, पिता में भी भगवान है, स्त्री में भी भगवान है, पुरुष में भी भगवान है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। इस दुनिया में भगवान के सिवा क्या है? पर अज्ञानवश हमें भगवान नजर कहां आते हैं। एक छोटे से उदाहरण से हम आपको समझाते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने जो गोल्ड पहन रखा है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, बताइए ये क्या है? बताइए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। आप में से अधिकांश लोग यही कहेंगे ये अंगूठी है, आप में से अधिकांश लोग यही कहते हैं ये हार है, आप में से अधिकांश लोग यही कहते हैं ये बाले हैं, ये बिंदिया है, ये वो है। हम आभूषणों का नाम लेते हैं, हम कहते हैं कि ये वस्त्र है, हम कहते हैं ये कपड़ा है, ये वस्त्र है, पर सच्चाई ये नहीं है। अभी आपसे पूछा जाए ये क्या है तो आप यही कहेंगे ना ये वस्त्र है, कपड़ा है, हाँ या ना? परंतु ये कपड़ा नहीं है, ये वस्त्र नहीं है, तो फिर क्या है? ये सिर्फ धागा है। एक एक धागा यदि हम निकालेंगे तो ना कपड़ा रह जाएगा, ना शॉल रह जाएगी, ना वस्त्र रह जाएगा, ना चुनरी रह जाएगी, ना साड़ी रह जाएगा, ना गमछा रह जाएगा। क्या रहेगा? एक एक धागा यदि हम निकाल दें तो बचेगा क्या? जैसे ये है तो धागा, पर दिखने में ऐसा लगता है ये वस्त्र है, और हम लोग कहते भी हैं ये वस्त्र है, कहते भी हैं ये शॉल है, कहते हैं ये साड़ी है, कहते हैं ये सूट है, परंतु एक एक धागा निकाल दो तो बचता क्या है? कुछ भी नहीं। जैसे धागे का ही एक नाम वस्त्र है, उसी प्रकार जैसे धागों के समूह को हम वस्त्र कहते हैं, उसी प्रकार परमात्मा ही ये संसार बन करके खड़ा है। जैसे धागा ही वस्त्र बन गया, उसी प्रकार परमात्मा ही ये संसार के रूप में दिखाई पड़ता है। ये संसार जैसा कुछ नहीं है, भगवान ही संसार है। जैसे अंगूठी है, बाले हैं, हार है, करधन है, पायल है, बिछिया है, आभूषण अनेक हो सकते हैं, पर सब में एक ही चीज है, सोना। उसी प्रकार स्त्री पुरुष जीव जंतु नाना प्रकार के रंग रूप आकार नाम सब अलग अलग हो सकते हैं, पर सब में एक ही परमात्मा समाया है। उस एक परमात्मा की अतिरिक्त इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। ये तो देखने का नजरिया है। हम लोग कहते हैं ये दरवाजा है, वो दरवाजा नहीं है, पूरा का पूरा लकड़ी का एक ढांचा। आपके घर में जिसे आप दरवाजा कहते हैं वो क्या है? लकड़ी ही तो है, हाँ या ना? लकड़ी का है तो लकड़ी का, स्टील का है तो स्टील का, लोहे का है तो लोहे का, पर हम कहते क्या है? दरवाजा कहते हैं। हम तो ये नहीं कहते भैया लकड़ी खोलना ना, व्यवहार जगत में हम कहते हैं दरवाजा खोलना, जबकि वो दरवाजा नहीं है, केवल एक लकड़ी है। लकड़ी की एक आकृति को हमने नाम दिया है दरवाजा। उसी प्रकार परमात्मा की एक आकृति का नाम हम लोगों ने दिया है संसार। ये संसार कुछ नहीं है, परमात्मा की ही आकृति को हम संसार कहते हैं। उस परमात्मा के अतिरिक्त इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है, इसलिए वह सत्य है। क्या लिखा है उनके बारे में? सच्चिदानंद रूपाय, ईश्वर सत्य है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग जब सोते हैं तो आप स्वप्न देखते हैं। आपने सपना देखा कि आप राजा हैं, रंक हैं, दौड़ रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं। आपने स्वप्न में जो देखा वो स्वप्न टूटता कब है? मैया जी, ओ मेरी माँ, स्वप्न कब टूटता है? जब हमारी आंखें खुलती हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब हमारी आंखें खुलती हैं तो हम देखते हैं कि ये सपना था। आंख खुलते ही रात्रि का स्वप्न टूट जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि जिस दिन हमारी आंखें सदा सदा के लिए बंद हो जाएंगी, उस दिन ये जगत का सपना भी टूट जाएगा। आंख खुली तो रात का सपना टूटा, और आंखें बंद होंगी तो ये दिन का सपना भी टूट जाएगा। ना वो अपना ना ये अपना, फिर अपना क्या? बोले सत हरि भजन जगत सब सपना। एक भगवान को छोड़कर सब मिथ्या है, सब झूठा है, केवल भगवान सच्चे हैं। ये दुनिया झूठी है, भगवान सच्चे हैं।
हम केवल यही बताने आए हैं आपको। हम ये कहने बिल्कुल नहीं आए कि आप अपनी पत्नी को, अपने परिवार को, अपने बंधु बांधवों को छोड़ दीजिए। हम ये कहने आए हैं कि आप सबके बीच में रहिए, सबके साथ रहिए, पर यही भाव बनाए रखिएगा कि सत्य केवल भगवान है। ये संसार जिनके संग हम रह रहे हैं ये एक दिन छूटने वाला है। यदि नहीं छूटेगा तो केवल भगवान का साथ नहीं छूटेगा, बाकी ये दुनिया वालों का साथ तो छूट जाएगा। इसलिए जिनका साथ कभी नहीं छूटना, उस एक परमात्मा की शरण हम सबको ग्रहण कर लेनी चाहिए। तो वह सत्य है, इसलिए उनकी शरण ग्रहण करो। सच्चिदानंद रूप भगवान सत्य है, चित है। चित मीन्स प्रकाश। भगवान हम सबके भीतर ही है, प्रकाश के रूप में, आत्मा के रूप में हम सबके भीतर बैठे हैं। केवल विश्वास की जरूरत है। हम सभी के भीतर जो आत्मा है वह परमात्मा का स्वरूप है, तो चित स्वरूप परमात्मा है। अच्छा, भगवान का एक तीसरा नाम भी है आनंद। संसार में जो भी सुख है वो केवल सुख है, और वो भी क्षणिक। आप संसार का कोई भी भोग कर देखिए, खाकर देखिए, खाने में भी सुख कितना है। जब तक भूख है तब तक ही तो सुख है। पेट भर जाने के बाद कोई आपको रबड़ी खिलाए तो खाएंगे? भाई रबड़ी में भी स्वाद तब तक आता है जब तक पेट में जगह हो, यहाँ फुल तो खत्म स्वाद। भोगों में भी स्वाद क्षणिक है। यदि आनंद कहीं है तो भगवत चिंतन में, भगवान को अपना मान लेने में, भगवान के हो जाने में, भगवान में समर्पण कर देने में ही सबसे अधिक आनंद है। इसलिए हम कहते हैं आप भी उस आनंद की अनुभूति किया कीजिए। क्या आनंद है? भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं। अच्छा, अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि भगवान आनंददायक है, करते क्या है भगवान? तब लिखा विश्वोत्पत्त्यादि तवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार कर देते हैं। भगवान क्या करते हैं? दुनिया को, हाँ, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है, बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। ये भगवान की दुनिया बड़ी अजीब है। एक सज्जन ने हमसे पूछा, महाराज जी ये बताओ भगवान है इसका सबूत क्या? एक सज्जन ने हमसे ईश्वर का प्रूफ मांगा, सबूत मांगा, ईश्वर है इसका सबूत क्या है? प्रूफ दीजिए, सिद्ध करके बताइए। हमने कहा सुनो, अच्छा आप बताइए, जब हमारा जन्म नहीं हुआ था, जब हम अपने माँ के पेट में थे, तब क्या हमारे माँ के आंचल में दूध था? क्या दूध की धार बह रही थी? नहीं। और हम जैसे ही अपने माँ के गर्भ से बाहर आए तो हमारी माँ के आंचल में दूध की धार बहने लग गई कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। अब मुझे ये बताइए कि जब मैं जन्म लिया तो माँ के आंचल में अपने आप दूध आ गया, कौन था वो कनेक्शन जोड़ने वाला? क्या ये बात कम है ईश्वर को सिद्ध करने के लिए? अरे भाई, भगवान को पता था कि ये बच्चा ना रोटी खा सकता है ना जूस पी सकता है, तब भगवान ने माँ के आंचल में अमृत जैसा दूध भर दिया, ये बच्चा जाए और अपनी माँ का दूध पिए, बिल्कुल अमृत की तरह है। बस भगवान को चिंता थी कि क्या खाएगा, तो भगवान ने माँ को दूध दे करके बच्चे के लिए पुष्ट कर दिया। तो ईश्वर हमारे पालनहार हैं। यदि पालनहार ना होते तो दूध की व्यवस्था क्यों करते? आप लोग यहाँ बैठे हैं कथा सुनने के लिए, तो ये सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, टेंट लगवाया गया है, बिछात बिछाई गई है, ये सारी सिस्टम साउंड की व्यवस्थाएं की गई हैं। अच्छा ये बताओ, यदि ये व्यवस्थाएं की गई हैं तब तो व्यवस्थाएं हुई। यदि ये व्यवस्थाएं हैं तो इन व्यवस्थाओं को करने वाला कोई तो होगा, हाँ या ना? ये साउंड है, आवाज आ रही है, इस माइक को बनाने वाला कोई तो है। उसी प्रकार जैसे माइक है तो बनाने वाला कोई है, पांडाल है तो बनाने वाला कोई है, उसी प्रकार माँ के आंचल में दूध है तो भरने वाला कोई तो है, और उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं, जो हमारा पालन तब से कर रहे हैं जब हमने जन्म लिया। अरे ठीक है, जन्म लेने के पहले हम चलते हैं। अच्छा ये बताओ, हमारी आंखें सही जगह पर भगवान ने फिट कर दी, सही जगह पर लगा दी, क्या बिना लगाए लग गई? कितनी बारीक बारीक हमारे भीतर नाड़ियां हैं, हमारे भीतर कितने कुछ, क्या कुछ नहीं है, कितनी कोशिकाएं ऐसी हैं जो हर मिनट बनती हैं और हर मिनट नष्ट हो जाती हैं। ऐसी तमाम छोटी छोटी कितनी लाखों कोशिकाएं हैं। कौन है निर्माण करने वाला हमारा और हमारी कोशिकाओं का? कौन है आंख लगाने वाला? कौन है नाक लगाने वाला? कौन है ये कान सही जगह फिट करने वाला? कौन है आपकी वाणी देने वाला? कौन है ये सुंदर सा शरीर बनाने वाला? वह परमात्मा हम सबका रचयिता है। माँ का दूध हमने पिया तब दांत नहीं थे, भगवान को पता चला कि अब ये बड़ा हो गया है तो भगवान ने छोटे छोटे दांत देने शुरू कर दिए। बालक जब थोड़ा बड़ा होता है तो भगवान अपने आप दांत की व्यवस्था करते हैं कि नहीं? ये व्यवस्था कौन कर रहा है? आपका जन्म हुआ तो दांत नहीं दिए, फिर दांत दे दिए, और दांत दिए जब आप 5-6 साल के हुए, 7 साल के हुए तो भगवान ने वो दांत गिरा के बढ़िया कंपनी वाले मजबूत दांत लगवा दिए। ये व्यवस्थाएं किसकी हैं? बच्चों के दांत गिर जाते हैं ना छोटे में,
फिर दूसरे दांत आते हैं। अब बताइए कौन है वो? भगवान को ये तक चिंता है कि आप तो इन दांतों से चने चबा पाएंगे कि नहीं। बच्चों के दांत कमजोर होते हैं तो वो गिरा के बढ़िया मजबूत दांत देते हैं दोबारा में, एक बार में मजबूत दांत नहीं देते, क्योंकि भगवान को पता है कि ज्यादा मजबूत दांत दे देंगे तो इससे माँ का दूध पीना है, और यदि माँ का दूध मजबूत दांतों से पिएगा तो माँ का आंचल काट देगा। माँ के आंचल में क्या लग जाएगी? चोट लग जाएगी। कितना सोचते हैं भगवान हमारे और आपके बारे में, इसलिए भगवान दांत दोबारा देते हैं, एक बार में ही बढ़िया दे दिए होते, पर पता है कि ज्यादा मजबूत दांत नहीं, चोट लग जाएगी। ये अपनी जिह्वा को भी काट सकता है, माँ को भी काट सकता है, इसलिए सारी व्यवस्थाएं भगवान ने दी। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है, बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। ये भगवान बहुत बढ़िया हमें बनाते हैं, चलाते हैं, पालन करते हैं। इसलिए इन भगवान की शरण में जाने से हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। भगवान की शरणागति जो ग्रहण कर लेता है उसके जीवन में कोई संकट, कोई दुख नहीं आता। 3 प्रकार के दुख सबके जीवन में है, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। हर व्यक्ति 3 दुखों से दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, आज व्यक्ति दुखी है किससे? अपने तन से। आज करोड़पति व्यक्ति भी दाल का पानी भिगा, दाल के पानी में रोटी भिगा भिगा के खाता है। क्यों नहीं खाते? चकाचक ज्यादा हाई फाई खाएंगे, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो कोई तन से दुखी है, कोई मन का रोगी है, मन बड़ा उदास है, मन बड़ा परेशान है। अच्छा, मन से वही परेशान है जो भगवान से रिश्ता नहीं रखते, जो भगवान से जुड़े हैं। मैं आपसे कई बार कह चुका हूं। अच्छा ये बताओ, आपको भगवान पे भरोसा है या नहीं? जिनको है वो हाथ उठाएंगे, सबको, वाह। अब ये बताइए, आप लोगों में विश्वास भगवान में तो है, भगवान पे भरोसा है। अब ये बताइए, आप में से किन किन को भगवान पे विश्वास तो है? अब ये बताइए, चिंताएं, टेंशन किस किस को है? आप में से जिन जिन को टेंशन है, चिंता है, वो हाथ उठा के बताओ। आज हम आपकी समस्त चिंताओं का निवारण करके जाएंगे। दोनों हाथ उठाइए। यदि चिंता है, आपको टेंशन है, तो हाथ उठाइए बिल्कुल निश्चिंत होकर। हाँ, अब आपने कहा कि हमें भगवान पे विश्वास भी है, और आपने ये भी कहा हमें टेंशन भी है। अब जरा एक छोटा सा काम और कीजिएगा, अपना गाल फुलाइए ऐसे, अब ठहाका लगाइए। अब दोनों काम एक साथ करिए, अब दोनों काम एक साथ करिए। ठहाका भी लगाना है आपको और गाल भी फुलाना है। क्या ये दोनों काम एक साथ संभव है? हाँ या ना? नहीं। या तो गाल फूलेगा या तो ठहाका लगेगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अभी आपने कहा कि हमें भगवान पर विश्वास है, और अभी अभी आपने ये भी कहा हमें चिंता है। अरे जब विश्वास कर लिया तो फिर चिंता किस बात की? और चिंता है तो विश्वास कैसा है आपका? भगवान पर विश्वास हो तो फिर चिंता की गुंजाइश नहीं। जब विश्वास है तो चिंता किस बात की? अच्छा ये बताओ, आपको चिंता किस बात की है? यही चिंता है ना कि हमारे बच्चे सफल हो पाएंगे कि नहीं, काम कर पाएंगे कि नहीं, घर बन पाएगा कि नहीं, दुकान चल पाएगी कि नहीं, फैक्ट्री सफल होगी या नहीं, व्यापार में तरक्की होगी या नहीं, बेटी का विवाह होगा या नहीं, हमारा रोग जाएगा या नहीं, पैसे आएंगे या नहीं। अरे हर व्यक्ति को इन्हीं सब्जेक्टों की तो चिंताएं हैं। अच्छा एक बात और बताओ, आपके और हमारे चाहने से क्या होता है? होता है? यदि आपके और हमारे चाहने से कुछ भी होता तो क्या आप और हमने चाहा था कि कोरोना आए, लॉकडाउन लगे? किसी ने चाहा था? किसी ने सोचा था? इसका अर्थ क्या हुआ? ना तो आपके चाहने से कुछ हो रहा है, ना तो मेरे चाहने से कुछ हो रहा है, ना तो आपके सोचने से कुछ हो रहा है, ना मेरे सोचने से कुछ हो रहा है। फिर हो किसके सोचने से रहा? हुई है सोई जो राम रचि राखा। मेरे और आपके चाहने से कुछ नहीं होता, जो भगवान चाहते हैं सब कुछ वही होता है। इसलिए आप अपनी इच्छाओं को समाप्त करके, डिलीट करके भगवान की इच्छाओं में अपनी इच्छाएं मिला दीजिए। इसी से हम सबका कल्याण है। व्यर्थ का टेंशन, व्यर्थ की सोच, व्यर्थ की बातें दिमाग में लेके मत घुमा कीजिए। जो होगा बिहारी जी अच्छा करेंगे। आपको केवल कर्म करना है, आप अपने कर्म को बड़ी ईमानदारी से करते हुए आगे चलना है, चिंता नहीं करना। कल भी सूर्य निकलेंगे, आज भी सूर्य अस्त होंगे, फिर बीच में रात होगी, कल फिर उदय होंगे। अब आप सोचें कल सूर्य निकलेंगे कि नहीं, अब हम सब सोचें कल सूर्य भगवान आएंगे कि नहीं, कल आएंगे कि नहीं। तो ये सब सोचने से क्या होगा? जो होना है वो तो
होके रहेगा। इसलिए आप लोग व्यर्थ में कष्ट ना लिया करो, मत सोचा करो। बेटी का विवाह जब होना होगा, आप निश्चिंत होके प्रयत्न करते रहो, प्रयास करते रहो, कर्तव्य करते रहो, कर्म करते रहो। फल पूरा करेंगे भगवान, फल देंगे भगवान। तू अपना कर्म कर, चिंता छोड़कर मैं करने बैठा हूं, भगवान कहते हैं। तू मेहनत कर अपने व्यापार को सफल करने के लिए, तुझे कामयाब मैं बनाऊंगा। तू बिल्कुल मेहनत तो कर, कोशिश तो कर, अपना पूरा 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 समर्पण भाव से इस काम को पूरा करो, फिर देखो। इसलिए चिंताओं का त्याग करके भगवान पर विश्वास करना सीखिए, है ना। मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। क्या रखना है मेरी मां मन में? केवल विश्वास। और अब मुझे ये बताओ कि जब विश्वास है हमारे भीतर, अर्जुन को विश्वास था तब तो उन्होंने अपना रथ भगवान को पकड़ा दिया, रथ की डोर भगवान को दे दी। अब चाहो तो जिता दो, चाहे तो हरा दो, चाहे तो जिंदा रखो, चाहे तो मरवा दो। मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने, है ना। अपनी गाड़ी भगवान को सौंप दो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो हम चिंता क्यों करें। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही साखा। वही होगा जो परमात्मा को मंजूर है। बस आप निश्चिंत होइए, कर्म करते रहिए, विश्वास रखिए कि बिहारी जी मेरे साथ बुरा नहीं होने देंगे। और ये भी याद रखिए कि यदि आएगा भी तो वो दुख केवल आपको छू करके आगे बढ़ जाएगा, बाल भी बांका नहीं करेगा। ऐसे भगवान जो हम सबके रक्षक हैं, ऐसे भगवान को, राधा रानी के सहित श्री कृष्ण भगवान को हम प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्ते मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म लेते ही चल पड़े। सुखदेव जी अपनी मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। अच्छा, सुखदेव भगवान की प्राकृति की चर्चा बड़ी अद्भुत है। गोलोक धाम में राधा रानी के पास एक नन्हा सा तोता रहा करता था। राधा जी बड़ा प्रेम करती थी। वो तोता कोई सामान्य तोता नहीं था, इन तोतों की तरह भगवान श्री राधा रानी का अनन्य भक्त वो तोता। जब राधा रानी आई तो तोते ने कहा, माँ मुझे भी ले चलो, मैं भी आपके संग चलूंगा। राधा जी ने कहा, बेटा बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, तुम ये कष्ट उठा ना पाओगे, इसलिए मैं पहले जाकर लीला करती हूँ, बाद में तुम उन्हीं लीलाओं का गुणगान करना। वही तोता बाद में एक बार शंकर जी माता पार्वती को कथा सुनाने गए अमरनाथ में। वहीं एक नन्हा सा तोता, शंकर जी ने संपूर्ण कथा सुनाई तो पार्वती तो सो गई अमर कथा सुनकर, पर वो तोता सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा। और बाद में वही तोता, शंकर जी ने कहा चोरी से कथा सुन ली, तो शंकर जी को क्रोध इसलिए आया उस तोते पर कि वो पीछे बैठकर कथा सुन रहा था। तो शंकर जी ने कहा, अभी तुझे दंड देता हूं, तूने पाप किया। वो तोता वहां से उड़ा और व्यास जी की पत्नी, जो कि मासिक धर्म से निवृत्त होकर केस सुलझा रही थी, उनके मुख में जाकर के तोता समा गया, मुख के माध्यम से गर्भ में जाकर प्रवेश कर गया। शंकर जी गए, देवी हमारा चोर आया है, दो। कौन सा चोर? बोले कथा चुरा ली हमारी। कौन सी कथा? बोले अमर कथा। अरे जब अमर कथा सुन ही ली तो मरेगा कैसे? शंकर जी वहां से चले गए कैलाश पर्वत पर। बात यह थी, कथा उस तोते को ही सुनवानी थी, पार्वती माता को केवल निमित्त बनाया था भगवान शंकर ने। वह तोता अपनी मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहा और कथा सुनकर अंदर गया तो उसी कथा का चिंतन करने लगा। कथा जो सुनी, जो रूप, जो आनंद सुना, उसी का चिंतन करने लगा। और चिंतन करते करते वह तोता जिन परमात्मा का चिंतन कर रहा था, वो तोता स्वयं भगवान के जैसा बन गया। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। 12 वर्षों के बाद जब वो वापस आए तो 12 साल अपनी मां के गर्भ में रहे। वेद व्यास जी ने कहा, बेटा आपकी मां को बड़ा कष्ट हो रहा है। ये सुखदेव जी के पिता वेद व्यास जी, ये घटना है बद्रीनाथ की।
वहां पर व्यास जी की आज भी कुटिया है, व्यास गुफा आज भी है बद्रीनाथ जी में। तो वहां पर व्यास जी की पत्नी बड़ी दुखी है, बेटा बहुत बड़ा पेट में बाहर ही नहीं आ रहा है। तब कहा व्यास जी ने, बेटा बाहर आओ, आपकी माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है। तब अंदर से आवाज आई, पिताजी मुझे भीतर रहने दीजिए, बाहर बड़ा कष्ट है। अरे बाहर तो बड़ा आनंद है, लोग तो गर्भ से बाहर निकलना चाहते हैं। सुखदेव जी बोले, मैं जितना सुखी माँ के गर्भ में हूं, इससे ज्यादा दुखी मैं बाहर आ जाऊंगा तब हो जाऊंगा। कैसे? बोले कम से कम माँ के पेट में भगवान की माया से तो बचा हूं, बाहर आऊंगा तो माया हमें ग्रसित कर लेगी, जकड़ लेगी। मम माया दुरतया, भगवान की माया इतनी प्रबल है कि वही बच सकता है जिसे भगवान बचाना चाहें। नहीं तो आज हम देखते हैं बूढ़े बूढ़े लोग माया में उलझे पड़े हैं। अच्छा माया कहते किसे हैं? मैया जी बताओ, आपने ये तो सुना है कि सब माया में उलझे हैं, जरा ये बताओ माया कहते किसे हैं? हाँ मैया जी, ओ मेरी माँ बताओ माया किसे कहते हैं? आपको पता है माया किसे कहते हैं? आपको लगता है बेटा बेटी पैसा पैसा ये माया है, ये माया नहीं है। माया की परिभाषा क्या है, माया की पहचान क्या है, माया कहते किसको हैं और किस माया से हमें बच के रहना है, इस बात पर हम प्रकाश डाल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। माँ मैया जी, जो वस्तु मेरी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, जो वस्तु मेरी नहीं है उस वस्तु को मैं अपनी मान रहा हूं, यही माया है। जो वस्तु मेरी नहीं है उसे मैं अपनी मान रहा हूं, यही तो माया है। कैसे? जैसे जैसे हम कहते हैं ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, और सामान्य दिखने में भी यही है कि वो हमारा ही है। देखो दो बातें होती हैं, एक होता है कहना, एक होता है रियल में स्वीकार करना। भाई ये तो कहना ही पड़ेगा कि ये घर हमारा है, ये तो कहना ही पड़ेगा कि ये बेटा हमारा है। ये व्यवहार जगत में ऐसी बातें करनी पड़ती हैं और इन बातों का कोई दोष नहीं है, पर ध्यान रहे कि हम बाहर से तो ये माने कि ये बेटा हमारा है और ये घर भी हमारा है, पर अंदर से यह भाव रहे कि ये कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ भगवान का है। जैसे कमल कीचड़ में रहता है पर वो कीचड़ से बिल्कुल दूर रहता है, उसी प्रकार संसार के कीचड़ में ही हम सबको रहना है, पर दूरी वैसे ही बनी रहे जैसे कमल कीचड़ से दूरी बना के रखता है। अच्छा बेटा मेरा है नहीं, रियल अब मैं बताऊं, बेटा बेटी मेरे नहीं है, ये तो भगवान ने हमें कुछ दिन के लिए दिया है, रखो परवरिश करो पढ़ाओ लिखाओ, तुम्हारा थोड़ी है। अरे और तो सब ठीक है। मैया जी ये बताओ क्या ये शरीर हमारा है? बोलो। यदि ये शरीर आपका है तो मुझे ये बताओ कि बुढ़ापे में आपको कम दिखने लगता है, आपका शरीर था तो आपने रोका क्यों नहीं आंखों को, क्यों तुम कम क्यों देखती हो? यदि ये शरीर आपका था तो बुढ़ापे में व्यक्ति लंगड़ों की तरह चलने लगता है, बुढ़ापा लंगड़ा होता है। यदि आपका था तो आपने रोका क्यों नहीं, आप लंगड़े क्यों हो गए? यदि शरीर आपका था तो आपके कानों में अब कम सुनाई पड़ता है बुढ़ापे में, क्यों? शरीर आपका था तो रोक लेते ना, कानों में कम क्यों सुनाई पड़ने लगा? अब तो पेट भी काम नहीं करता, जो खाते हैं पचता ही नहीं, जठराग्नि बंद पड़ गई है। इसका तात्पर्य यह है कि ये जो शरीर है हमारा, ये भी हमारा, ये भी हमारा, ये भी हमारा, ये जो शरीर है हमारा जिसे हम कहते हैं ये मेरा शरीर है, सच्चाई यह है, जरा गहराई से देखो तो पता चलेगा कि ये शरीर भी हमारा नहीं है। अब याद रखना, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, हाथ पांव काम नहीं करते, तब उसे लगता है यार ये शरीर तो साथ नहीं देता, ये तो मेरा है नहीं। अब पता चलता है कि ये कुछ भी मेरा नहीं था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो केवल भगवान थे, पर मैंने भगवान को अपना ना मानकर सबको अपना मानता रहा। जो शरीर आपका था ही नहीं उस शरीर को आप अपना मान के चलते रहे, इसी का नाम है माया। जो बेटा आपका था ही नहीं उसे आप अपना मान के चलते रहे, यही है माया। जो बेटी आपकी थी ही नहीं उसे आप जीवन भर अपना मानते रहे, यही है माया। मैं अरुमोर तोर तय माया, जो मेरा है ही नहीं हम उसे मानते। आज आप लोग जिनको अपना मान रहे हैं, रियल बताना क्या वो आपके हैं? हृदय से पूछ कर बताना, दिल धड़कते हुए दिल में हाथ रखकर बताना, क्या वो आपके हैं जिनको आप अपना मान रहे हैं? बोलो। कोई नहीं, किसी का ना मेरा है कोई, ना आपका कोई है। हाँ, पर व्यवहार जगत में हम मान लेते हैं ये हमारे, ठीक है। देखो व्यवहार जगत में मानना बुरा नहीं है, पर रियल में ये बात मान लेना कि ये मेरे, ये गलत है। आप ऊपर से तो ये मानिए कि ये सब ठीक है आपका, पर भीतर से यही भाव बना रहे कि कुछ भी मेरा नहीं है, सब भगवान का, संपत्ति सब रघुपति के आही। जो व्यक्ति ये मानता है कि ये कुछ भी मेरा नहीं है, सब भगवान का है, वह माया से बच जाता है। और जो अपना मान लेता है, माया उसे ऐसे नचाती है कि कई जन्म तक वो माया के चक्कर में घूमता ही रहता, यही माया है। एक व्यक्ति था, वो जा रहा था अमृतसर, स्टेशन आया, ट्रेन से जा रहा था, अमृतसर जा रहा था, ट्रेन पहुंच गई आधा घंटा पहले।
सारे यात्रीगण उतर गए, सारी ट्रेन खाली हो गई। एक व्यक्ति ने देखा कि सामने बहुत बड़ा बक्सा पड़ा हुआ है, सूटकेस पड़ा हुआ है सीट के नीचे और बड़ा वजनदार है। तो उसने उसे खींच लिया और ले जाने लगा। वो वस्तु उसकी थी नहीं, पर उसे लोभ आ गया कि माल होगा इसके अंदर, कुछ तो होगा, बड़ा वजनदार, सुंदर भी था। अब उसने खींच लिया और स्टेशन पार कर रहा था, तभी पुलिस वाले भाई आ गए। क्या है? उसने झूठ कह दिया, हमारी भांजी के विवाह है तो सामान लेके जा रहे हैं भांजी के विवाह में। अच्छा, पुलिस वालों ने कहा जरा खोल के दिखाओ, हमें सूचना मिली है कुछ गड़बड़ है। उसने कहा चाबी तो, अच्छा चाबी उसके पास थी ही नहीं क्योंकि उसका सूटकेस ही नहीं था। बोला चाबी चोरी हो गई, चोर चुरा के ले गए। पुलिस वालों ने ताला तोड़ा और जब ताला तोड़कर देखा तो उसमें एक मरा हुआ व्यक्ति पड़ा था जिसके शरीर कटे हुए थे, अंग पूरा। अब पुलिस वालों ने जो लाठियां बरसानी शुरू की। अब बोल रहा है मेरा नहीं है ये, मेरा नहीं है ये। पुलिस वालों ने और डंडे मारे थे, अभी तो बोल रहा था मेरा है, भांजी की शादी में जा रहा हूं सामान लेकर। इतनी लाठियां पड़ी, गिन ना सका। जेल गया वो अलग, बदनामी हुई अलग, फाइन लगा, वो क्या क्या ना हुआ, जिंदगी सड़ गई जेल में। क्यों? इतना कष्ट क्यों मिला उसे? क्योंकि जो उसका था ही नहीं, उसने उसे अपना कह दिया। बस मेरी माँ यही दुख का कारण है और यही माया है, जो आपका है ही नहीं आप उसे अपना मान के चल रहे हैं, यही हमारे दुख का कारण बनता है आगे चल करके। जो आपके थे ही नहीं उनके लिए रोना पड़ता है। सच्चाई यही है, कोई मेरा नहीं। हम तो केवल यही कहें कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बस यही मेरा है, बाकी प्रभु सब तेरा है। सब ये कह दो भगवान सब कुछ आपका, एक आप हमारे हैं। सुखदेव भगवान घर से सब छोड़कर चल पड़े, इसलिए कि कहीं संसार की माया उनको पकड़ ना ले। वो बड़े दुखी थे कि माया ना पकड़ ले। तब भगवान नारायण ने प्रकट होकर कहा मेरी माया बाल भी माका नहीं करेगी, आप बाहर आओ। तब सुखदेव भगवान बाहर आए और बाहर आकर उन्होंने दिव्य लीला की। चल पड़े जंगल। जन्म लेते ही सुखदेव भगवान नरा को गले में टांग कर चल पड़े। यम प्रजंत मनोपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा। वेद व्यास जी विरह से कातर होकर आतुर होकर पुकार रहे हैं, बेटा बेटा कहाँ हो, मत जाओ हमें छोड़कर, बेटा मत जाओ। तब पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस। तब सुखदेव भगवान सारे वृक्षों में समाकर बोले पिताजी आप मोहित ना होइए, इतना इतना मोह अच्छा नहीं है, हमें जाने दीजिए। तब व्यास जी समझ गए मेरा बेटा कोई सामान्य नहीं, ये भगवत कृपा प्राप्त पुत्र है, और व्यास जी वापस आ गए। सुखदेव भगवान बाद में व्यास जी ने इन्हें भागवत जी का अध्ययन कराया और यही सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाकर उनका उद्धार किया। ये वही सुखदेव भगवान हैं जिन्होंने भागवत को इस धरती में प्रकट किया। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को भागवत सुनाते हैं। अब 88,000 ऋषि बैठे हैं नैमिष क्षेत्र में, नैमिषारण्य में। वहां सूत जी भगवान पहुंच गए और सूत जी का अभिवादन सभी लोगों ने खड़े होकर किया और सूत जी से कहा आप हमें कोई दिव्य ज्ञान सुनाइए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारा उद्धार हो जाए। अच्छा, सूत जी कहते हैं फिर सुनो, अब हम ऐसी कथा सुनाते हैं कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसी कथा सुनाएंगे जिससे आपको कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। भागवत ऐसा ग्रंथ है जो कृष्ण की प्राप्ति करा देता है ना मैया जी? ओ मेरी माँ, भागवत क्या प्राप्त कराने वाला ग्रंथ है? कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला ग्रंथ। एक बार भागवत सुनने सुखदेव जी बैठे थे सुनाने, राजा परीक्षित सुनने बैठे। तभी इंद्र आए, अमृत लेकर के कहा कि आप ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो और कछामृत आप हमें पिला दो। एवं विनिमय जाते सुधार आज्ञा प्रपीयताम, अदला बदली कर लो। तब सुखदेव भगवान ने इंद्र से कहा इंद्र यदि आपके स्वर्ग का अमृत हमारे भागवतामृत के बराबर का होता तब तो हम पान कराते, पर आपका स्वर्ग का अमृत तो है तुच्छ सा और भागवत तो है दिव्य। भागवत इतनी दिव्य है मेरी माँ। सुखदेव जी कह रहे हैं कि स्वर्ग का अमृत कोई पी ले तो उसे स्वर्ग तो मिल जाएगा, अमरता तो मिल जाएगी, पर भगवान थोड़ी मिलेंगे, गौलोक धाम थोड़ी मिलेगा। पर भागवत ऐसा अमृत है कि इसे कोई पी ले तो ये बिल्कुल कंफर्म है कि भगवान भी मिलेंगे और गौलोक धाम नित्य मिल जाएगा। स्वर्ग से करोड़ों गुना बढ़िया गौलोक धाम है। भगवत प्राप्ति होती है भागवत सुनकर, इसलिए स्वर्ग के अमृत से भागवतामृत को सबसे श्रेष्ठ माना गया। भागवत सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए हमें समय निकालकर भागवत जरूर श्रवण करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, अभी जब राजा परीक्षित का 7 दिन में उद्धार हुआ तब स्वर्ग लोक में एक तराजू बांधी गई। एक पलड़े पर भागवत को रखा गया, दूसरे पलड़े पर इंद्र ने सब कुछ रखकर तौलना चाहा। देखूं तो भागवत कितना वजनदार ग्रंथ है।
इंद्र तौल रहे थे तो स्वर्ग के सारे सुख, कल्प वृक्ष, सोना चांदी सब ऊपर पलड़े पर ऊपर हवा में था और भागवत जी का पलड़ा भारी था, जमीन पर था। इंद्र घबराए, प्रभु आप कहाँ हैं? तब भगवान भागवत जी से प्रकट हो गए। इंद्र ने कहा प्रभु आप यहाँ हैं? भगवान बोले जहां भागवत है वहीं तो मैं हूं। प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, भागवत ही भगवान है और भगवान ही भागवत है। आप भागवत नहीं सुन रहे हैं, आप भगवान को सुन रहे हैं। ये भागवत प्रत्यक्ष भगवान है। आप भागवत जी के पांडाल में नहीं, आप भगवान की गोद में बैठे हैं। ये भगवान की क्या है? गोद है। भागवत अद्भुत ग्रंथ है। अब बड़े प्रेम से इंद्र का अहंकार भगवान ने समाप्त कर दिया। एक बार नारद जी ने भी भागवत की कथा सुनी थी। नारद जी ने, हाँ, एक बार नारद जी समस्त तीर्थों का भ्रमण करने के लिए निकले, देखें कि शांति कहां कहां है। नारद जी जब शांति की खोज में निकले तो कहां कहां गए सुनिएगा। अहम तू पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी बोले मैं पृथ्वी के समस्त तीर्थों में गया पर ना पश्यम कुत्रमिच्छरमा, मुझे शांति कहीं नहीं मिली। कहां कहां गए? पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ, सारे तीर्थों में गया, शांति का अनुभव कहीं नहीं। तब कहां गए? नारद जी कहने लगे उसके बाद मैं संतों के यहां गया, वहां भी शांति नहीं, वहां भी झगड़े थे। नारद जी बोले उसके बाद मैं गृहस्थों के घर आ गया। नारद जी बोले उसके बाद तो मैं बरनाला आया, यहां देखने के लिए आया कि देखो यहां शांति है कि नहीं। अच्छा यहां शांति है कि नहीं? आपके घर में शांति है? नारद जी कह रहे हैं आजकल घरों में शांति नहीं है, घरों में कुछ और ही चल रहा है। क्या चल रहा है? तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रीणे लोभात दंपतीनाम चकलकनम। आज घर में क्या चल रहा है? तरुणी प्रभुतागे है। आजकल घरों में नई नई बहुओं की खूब चलती है, सासू माँ की तो कोई पूछ ही नहीं। सासू मां बड़ी परेशान है। और कुछ घर में बहुओं की चल रही है तो कुछ घर में सासों की भी चल रही है। दोनों अपनी अपनी जगह सवा शेर हैं। बहू के हाथ में आ जाए तो बहू अपना चमत्कार दिखाती है, सास के हाथ में आ जाए तो सास अपना चमत्कार दिखाती है। चमत्कार दिखाने से कोई पीछे नहीं हटता। हमारे रिश्तों में बस यही तो कमी है। यही कमी है कि हम लोग थोड़ा सा पद पा जाएं घर परिवार का ही तो अपने आप को समझदार मानने लग जाते हैं, अपने आप को ज्ञानी बताने लग जाते हैं। हम अपने से सबको नीचे रखते हैं। अपना दिमाग ना चलाओ, जो कह रहे हैं वो करो। कई बार आपकी बात गलत होती है, सामने वाले की बात सही होती है, पर चूंकि आप इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि आपका कद बड़ा है, पद बड़ा है, इसलिए। कई बार बहू सही कहती है पर सास मानती नहीं क्योंकि मैं सास हूं, तू मेरी सास थोड़ी है, मैं तेरी सास हूं। कई बार बहू इसलिए नहीं मानती क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूं, माँ जी आप थोड़ी पढ़ी लिखी, मैं जानती हूं। रिश्ते ऐसे नहीं चलते। शास्त्रों में भी आपके रिश्तों का उल्लेख है। आज समस्या किस बात की है? सास कहती है हमारी पूंछ नहीं है, बहू कहती है हमारी पूंछ नहीं है, इसलिए हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग ही लगवा दी, ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। आज जितने झगड़े हैं सारे झगड़ों का कारण केवल पूंछ है। क्या है मेरी मां? यही तो कहते हैं ना लोग, हमें पूछा नहीं। सास कहती है बहू ने पूछा नहीं, बहू कहती है सास ने पूछा नहीं, लोग कहते हैं फलाने ने हमें पूछा नहीं। आज सारे झगड़े किस बात के हैं? पूछ के। अच्छा झगड़े पूछ के हैं और आप लोगों से हम पूछते हैं क्यों आपकी पूछ है? आप कहते नहीं हमारी तो पूछ नहीं, हनुमान जी की थी। आपकी पूछ नहीं है और झगड़े पूछ के हैं। इसलिए हनुमान जी लंका गए तो अपनी पूछ में आग लगवा के आए, क्योंकि यदि आग ना लगती पूछ में तो हनुमान जी की ही पूछ बढ़ती जाती, सब हनुमान जी को पूछते। वाह! अच्छा हनुमान जी जब लंका से गए ना तो वास्तविक में हनुमान जी की पूंछ बढ़ गई। सब हनुमान जी को पूछने लगे कैसे लंका गए, कैसे आग लगाई, क्या हुआ, क्या किया, कैसे सीता माता का परिचय पता लगाया। अब हनुमान जी को लगने लगा राम राम ये सारे लोग हमको पूछ रहे हैं। हमको ज्यादा पूछेंगे तो कहीं हमें ज्यादा अहंकार ना आ जाए, और यदि अहंकार आया तो फिर हम राम जी से दूर हो जाएंगे। इसलिए हनुमान जी लंका में ही समझ गए थे कि हम वापस जाएंगे तो हमको ही ज्यादा पूछेंगे, इसलिए राम के पास जाने के पहले ही अपनी पूंछ में आग लगवा दी हनुमान जी। ये जो हमारे अहंकार की पूंछ है, हम लोग अहंकार बस ही तो कहते हैं हमें नहीं जानते हो, हमें नहीं पहचानते हो। अरे हमारी तो पूरे बरनाले में पूंछ है और अमृतसर तक पूंछ है, दिल्ली तक। कई लोग तो कहते हैं हमारी दिल्ली तक पूंछ है। लो हनुमान जी कितनी जिनकी दिल्ली तक है। इसलिए अपना कल्याण चाहते हो तो जितने जल्दी हो सके इस अहंकार की पूंछ में आग लगवा दीजिएगा।
नहीं लगाओगे तो यही पूंछ की आग जैसे रावण की लंका को जलाकर नष्ट कर देती है, आपका अहंकार आपको जलाकर भस्म कर देगा। यही अहंकार रावण को लेकर डूब गया और हनुमान जी नहीं चाहते थे कि मेरा अहंकार मुझे लेकर डूब जाए, इसलिए पहले से वो सावधान थे, मेरी कोई पूंछ ना हो। जब हनुमान जी से विभीषण जी ने पूछा कि आप कौन हैं, तो हनुमान जी ने अपना परिचय नहीं दिया कि मैं हनुमान हूं, अंजनी पुत्र हूं, पवन पुत्र हूं, मैं ये हूं, मैं छलांग लगा के आ गया, मैं इतना बलशाली हूं, ये कुछ नहीं कहा। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। विभीषण जी ने पूछा कि आप कौन हैं, तो हनुमान जी ने अपना परिचय नहीं दिया। परिचय किसका दिया? राम का। देखिए हनुमान जी से कहा क्यों आप अपना परिचय क्यों नहीं देते? तब हनुमान जी कहते हैं मेरा अपना परिचय ही क्या है, अरे राम से ही तो मेरा परिचय है, राम ना होते तो मेरा परिचय क्या होता, तो राम ही मेरा परिचय है। इसलिए हम भी अपना अहंकार मिटा दें और सब जगह पर भगवान को बिठा के रखें, भगवान है तो हम हैं। हम अपना अहंकार ना, हमें कोई पूछे तो अच्छा है, ना पूछे तो अच्छा, कोई राम राम करे तो ठीक है, ना करे तो ठीक है, क्या करना, ज्यादा अहंकारी नहीं होना चाहिए। नारद जी महाराज कहते हैं तरुणी प्रभुता के है, घर में नई नई बहुओं की चलती है। आज बहुत सारी माताएं दुखी हैं, परेशान हैं। हम ये नहीं कहते कि सारी गलतियां बहुओं की है, कई बार सासू मां की भी गलती होती है। बहू चाहती है कि मैं सेवा करूं, पर वो चाहती ही नहीं कि ये सेवा करे। एक ईगो, एक अहंकार, एक दर्प, एक घमंड, कुछ भी कहो, एटीट्यूड व्यक्ति का, वो परेशान करता है। इसलिए कहता हूं कि बुढ़ापे में जैसी हमें प्यार की 2 रोटियां मिल जाएं, प्रेम से खा लेना चाहिए, ज्यादा हमें बोलना नहीं चाहिए। और बहुओं को चाहिए कि अपनी माँ को, क्या आप घर में भूखे रहने दोगी? क्या आप अपनी माँ को रात में भूखा सोने दोगी? यदि अपनी माँ को सोने नहीं दोगी तो अपनी सासू माँ को क्यों भूखा सोने देती हो? हमेशा पूछा करो आपने भोजन किया, आपने नहीं किया तो आप भोजन कीजिए। अरे ये दुनिया केवल प्रेम की भूखी है, प्रेम के 2 शब्द हम बोलते चलें बस। आज बहुत सारे लोग बहुत सारे बेटे अपनी मां को मार मार के निकाल देते हैं, अत्याचार करते हैं। इसलिए ये दास गौरी गोपाल वृद्धाश्रम वृंदावन में इसलिए बनवा रहा है। आपने टीवी के माध्यम से सुना होगा, देखा होगा कि रोज कोई ना कोई मां आती है ये दुख लेकर के मेरे बेटे ने मारा। अभी परसों की घटना, आपने परसों की कथा सुनी हो, एक मैया जी आई, वो मैया उन्होंने बताया कि मेरे बेटे इतनी वृद्ध हैं, वो मां उन्होंने बताया कि मेरे बेटे ने हाथ पकड़ के घुमा दिया मेरा, कहा निकल जा घर से। लगभग 80 वर्ष की उम्र है और वो मां वृंदावन आई। तो दास अनिरुद्ध ने वृंदावन में सभी वृद्ध माओं के लिए गौरी गोपाल वृद्धाश्रम बनाया है, ताकि वहां सभी माताओं की सेवा हो सके, उनके रहने की, उनके खाने की समस्त व्यवस्थाएं हो सके। टीवी के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं, वहां सभी माताओं की सेवा होती है। ये दास अनिरुद्ध स्वयं अपनी माओं की अपने हाथ से चरण सेवा करता है, क्योंकि मुझे पता है कि इस धरती में सब कुछ धरा रह जाएगा, हमारा केवल पुण्य हमारे साथ जाएगा। कर लीजिए कुछ पुण्य, कर लीजिए कुछ अच्छे कार्य, वही लोग याद रखते हैं। ये दास अनिरुद्ध स्वयं इन माओं की सेवा अपने हाथ से करता है। अपने माओं, इन वृद्ध, ये वही माएं हैं जो वृंदावन में रहने आई हैं, जिनके बेटों ने घर से निकाल दिया है। इन माओं की सेवा, इनके चरणों से लेकर इनके रहने की संपूर्ण व्यवस्थाएं वहां पर हैं। आप भी इस अच्छे कार्य से जुड़ सकते हैं, इन वृद्ध माओं की सेवा से जुड़ सकते हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं कि हमेशा अपने बूढ़ों का, बुजुर्गों का सम्मान किया करो, आदर किया करो। पैसे तो सब लोग कमाते हैं मेरी माँ, पर जो दुआएं कमाते हैं ना, वही महान होते हैं। इसलिए दुआएं कमाना चाहिए। नारद जी कहते हैं सारे तीर्थों में मैंने देखा शांति नहीं मिली, तब मैं वृंदावन आया। यहाँ पर मैंने देखा एक 16 वर्ष की कन्या उदास बैठी थी, एक बूढ़ा इस तरफ सो रहा था। नारद जी ने कहा कौन है आप? नारद जी जाने लगे यहाँ स्त्रियों का मेला है। तब उस स्त्री ने चरण पकड़ के कहा भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशया। महाराज एक पल के लिए रुक जाइए, मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ। नारद जी बोले को भगवान आप कौन हैं? तब उसने कहा मेरा नाम अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे जरो। मेरा नाम भक्ति है। अच्छा, तो आपने ये हालत कैसे हो गई? महाराज जब से कलयुग आया है तब से मेरी ये हालत हो गई। कलयुग ने मेरी हालत ऐसी कर दी। कलयुग में कोई धर्म कर्म बचा नहीं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। ना सत्य बचा, ना दया बची, ना तपस्या बची। इसलिए नारद जी से भक्ति ने हाथ, देखो भक्ति रानी भी दुखी है। नारद जी ने कहा मैं भागवत सुनवाता हूं आपको। आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो। सत्कर्म की खोज में नारद जी समस्त तीर्थों में गए, पर शांति का कहीं अनुभव नहीं। तब बद्रीनाथ में 4 संत मिले, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन चारों ने कहा आप भागवत की कथा सुनाइए, इस भागवत से ही इनका दुख दूर होगा। नारद जी ने कहा मैंने गीता सुनाया, वेद पुराण सुनाए, दुख दूर नहीं हुआ, भागवत से होगा? बोले हाँ।
दूध से ही घी निकलता है। दही बनाओ, दही का मंथन करो, मक्खन, मक्खन को पकाओ, घी। दूध से ही घी निकलता है। जो काम घी कर सकता है वो काम दूध नहीं कर सकता। घी से पूड़ियां बन सकती हैं, घी से दिया जल सकता है, जबकि ये दोनों काम दूध से संभव नहीं है। ये तो सही है कि दूध से ही घी निकलता है, पर जो काम घी कर सकता है दूध नहीं कर सकता। ये तो सच है कि वेद पुराण से भागवत का जन्म हुआ है, पर जो गति भागवत प्रदान कर सकती है वो गति कोई नहीं प्रदान कर सकता। इसलिए सर्वश्रेष्ठ भागवत को माना गया। इसलिए भक्ति महारानी को नारद जी ने भागवत सुनवाई। अभी 17 तारीख से वृंदावन में भागवत जी की पोथी बैठेंगी। 108 विप्र देवताओं द्वारा भागवत जी की पोथी बैठेंगी। उसमें आप भी एक पोथी अपने कल्याण के लिए भागवत जी सुनी। भक्ति महारानी ने तो उनका दुख दूर हो गया, भागवत हम सभी का दुख दूर करने वाली हैं। तो आप भी अपने कल्याण के लिए, अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए भागवत जी की एक पोथी बिठा सकते हैं। हाँ, आप सभी वो भक्त जो अपना कल्याण चाहते हैं, भागवत हर प्राणी का दर्द, हर व्यक्ति की इच्छाएं पूरी करती हैं। अभी मैं स्वयं इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण हूं। लोग हमसे कहते हैं, जब भागवत जी का आप एक संपूर्ण पाठ करवाते हैं, संकल्पित आपके संकल्प से होता है, तो भागवत जी से जो मांगा जाता है भागवत जी वो प्रदान करती हैं। आप जो भी इच्छा लेकर भागवत सुनते हैं, भागवत जी का पाठ कराते हैं, भागवत जी वो निश्चित इच्छाएं पूरी करती हैं। कितने लोग ऐसे हैं, अभी पिछली बार अभी पोथी पाठ पूरा हुआ परसों ही, उसमें 300 पाठ बैठे थे वो भागवत जी की पोथी पाठ, 306 के लगभग। तो सारे भक्तों ने बड़े भाव से बिठाया और बाद में लोग बताते हैं कि हमने इस इच्छा की पूर्ति के लिए किया, हमें वो मिला, हमें वो दिखा। एक सज्जन ने तो उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली और वो स्वप्न में आकर कहती कि हमारे उद्धार के लिए कुछ करिए। तो उन्होंने भागवत जी करवाया। तो जिन्होंने भागवत जी करवाया अपनी बेटी के लिए, तो चौथे दिन की कथा में उनको उनकी बेटी प्रत्यक्ष बैठी नजर आई। उन्होंने हमसे बताया, अभी ये बात हमने टीवी में भी बताई थी कथा के दौरान। मतलब आप जिस निमित्त, यदि हमारे पूर्वजों में से किसी का भी उद्धार नहीं हुआ, तो भागवत ऐसा ग्रंथ है जो प्राणी मात्र का उद्धार कराने की ताकत रखता है। इसलिए धुंधकारी जैसे भूत की यदि मुक्ति हुई है तो केवल भागवत ने ही उसे मुक्त किया है। केवल भागवत ऐसा ग्रंथ है जो प्रेत योनि से भी हमें मुक्त कर देती है। तो भागवत हम सभी को, आप जिनको भी पोथी बिठालना हो, आप 17 तारीख से कथा है, 16 तारीख से कुंभ भी स्टार्ट हो रहा है वृंदावन में, उसमें आप भी पोथी बिठा सकते हैं। अब महाराज नारद जी महाराज हरिद्वार की पावन धरती में 4 आसन लगी, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। नारद जी मुख्य यजमान बन के बैठे और कथा प्रारंभ हो गई। कथा की केवल महिमा गाई संतों ने गाया, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। भागवत जीवन में कितनी बार सुननी चाहिए मैया जी? कितनी बार? राम राम रटते रहो, कब तक रटे? जब तक घट में प्राण। क्यों? कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो सुनाई पड़ेगा ना उन्हें, इसलिए तब तक जपो जब तक वो सुन ना ले, सुनाते रहो। भक्ति महारानी वृंदावन में थी और भागवत जी का संकल्प हुआ हरिद्वार से। याद रखना, भागवत होगी वृंदावन में, संकल्प आपके नाम का होगा। तो भागवत जी कहीं हो रही हैं, बस आपके संकल्प से हो रही हैं, तो फल आपको मिलेगा। भक्ति वृंदावन बैठी थी और कथा हो रही थी हरिद्वार में, सनकादि वहां नारद जी को सुना रहे थे, पर संकल्प भक्ति का था। तो भक्ति ताता थैया करके नाचने लगी, महाराज मैं बड़ी दुखी थी पर भागवत सुन के मेरा दुख दूर हो गया। ये वो भागवत है जो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का भी दुख दूर करने की ताकत रखती है। ये भागवत जी ताता थैया करके भक्ति महारानी नाचने लगी। संतों से कहा, महाराज हम बैठे कहाँ? संतों ने कहा, जाओ ये जो भक्त बैठे हैं इनका हृदय खाली है, जाओ इनके हृदय में मन मंदिर में जाकर के बैठ जाओ। और भागवत जी सुनने वाले श्रोताओं के हृदय में भक्ति महारानी बैठ गई। अच्छा, जब हृदय में भक्ति बैठती है तो भक्ति कराती क्या है? अच्छा, भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति का स्वरूप क्या है? क्या माला जपना भक्ति है? क्या तीर्थ करना भक्ति है? क्या यज्ञ करना भक्ति है? क्या दान करना भक्ति है? तो भक्ति क्या है? भक्ति है सेवा। भक्ति क्या है मेरी माँ? सेवा करने का भाव जिनके भीतर है बस वही भक्त है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, वृंदावन में आप लोगों ने देखा होगा गौरी गोपाल लंगर भी चलता है। रोज सुबह 8 बजे वहां पर भंडारा चालू होता है, लंगर चालू होता है और लगभग 2000 साधु रोज भरपेट वहां भोजन पाते हैं, रोज पाते हैं। रोज वहां पर भंडारा चलता है, अन्न क्षेत्र चलता है। ये दास स्वयं अपने हाथ, हे नाथ हम केवल आपकी सेवा करते रहें, किसी भी प्रकार से आपकी सेवा से जुड़े रहें, बस
और मेरी माँ, इस मानव की सार्थकता भी सेवा ही तो है। ये मानव कब सफल होगा? जब हम सेवा से जुड़ते हैं। भगवान कभी डायरेक्ट नहीं खाते मेरी माँ। अच्छा बताओ, गर्भवती स्त्री के बच्चे, जो पेट में बच्चा है, इस बच्चे को निमंत्रण पे बुलाना हो, इसको खिलाना हो तो कैसे खिलाएंगे? जो बच्चा भी माँ के पेट में, उसे खिलाना हो तो कैसे खिलाएंगे? माँ को खिलाएंगे तो माँ के द्वारा वो बेटा अपने आप खा लेगा। जैसे माँ के द्वारा पेट का बच्चा, गर्भवती नारी का बच्चा अपने आप खा लेता है, उसी प्रकार जब दीन दुखी लोग खाते हैं तो उनके द्वारा भगवान अपने आप खा लेते हैं, भगवान अपने आप उसे ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए हमें सेवा करनी चाहिए। आप कभी वृंदावन आए और उन वृद्ध माताओं का दर्शन करें, दर्द सुने उन माओं का। कितनी दुखी हैं वो माएं, जिनके अपने लोगों ने, सोचो बुढ़ापे में बच्चों को, बुढ़ापे में हर माँ बाप को सबसे ज्यादा जरूरत अपने बच्चों की होती है। उसी हाल में, उसी उम्र में वो बच्चे अपने माता पिता को निकाल देते हैं। और वो माँ इस दास के पास आती हैं, तब ये दास उन माओं को वही सम्मान देकर उन्हें वहां रखने की सेवा में लगता है, उनकी सेवा में लगता है। प्रिय भक्तों, आप भी किसी एक मां को, भक्ति महारानी बड़े प्रेम से भागवत सुनकर सारे दुखों से मुक्त हो गईं। और नारद जी ने एक प्रश्न किया, गुरुदेव हम एक बात समझाइए। क्या? कोई पापी व्यक्ति कथा सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति कथा सुनकर तर जाए तो आश्चर्य नहीं, क्या जिसने जीवन भर पाप किया है ऐसा व्यक्ति कथा से तरेगा? बोले हाँ, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारि रता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, पापी व्यक्ति भागवत से तर जाता। कोई तरा? हाँ, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था, नाम था उत्तमपुर। उस गांव में एक बड़े अच्छे पंडित जी रहते थे। पंडित जी के जीवन में सब कुछ था, नाम था, पद था, प्रतिष्ठा थी, सब था, बस एक चीज की कमी थी, उनके घर कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव जी बड़े परेशान थे, कोई बच्चा हो जाए तो अच्छा हो। अच्छा, बेटा तो हुआ नहीं, लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए। किसी को बेटा ना हो तो दुनिया के लोग ताने बहुत मारते हैं, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, बेटा लोग चाहते क्यों हैं? क्यों हमें बेटा चाहिए होता है? क्या करेंगे बेटों का? आज जिनके बेटे हैं उनसे पूछो कि उनका हाल क्या है। भगवान करें आपके पुत्र अच्छे हों, सेवा करने वाले हों, पर देखो विधाता जो हमें देते हैं ना वो रखो, और जो नहीं देते उसके लिए रोने से कोई फायदा नहीं। जीवन में जहां पुत्र का अभाव हो वहां भगवान का भाव रख लेना चाहिए। यह समझना चाहिए कि भगवान ही हमारे पुत्र हैं। अच्छा बताओ, माता यशोदा के कोई बेटा था तो नाम बताओ। कृष्ण उनके जाए बेटे थोड़ी थे, कोई जन्म थोड़ी दिया था कृष्ण को, वो तो माता देवकी के बेटे थे। माता यशोदा के कोई पुत्र नहीं था, वो कृष्ण को अपना बेटा मानती थी। जगन्नाथ भगवान की स्थापना करने वाले जो राजा थे इंद्रद्युम्न उनका नाम था, उनके कोई संतान नहीं थी और वो जगन्नाथ भगवान से बहुत प्रेम करते थे। एक बार जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए और बोले राजा से, रानी से, गुंडीचा रानी थी, इंद्रद्युम्न राजा थे, बोले तुम्हें क्या चाहिए? भगवान को पता था कि इनकी संतान नहीं है, तो भगवान ने कहा क्या मैं पुत्र दे दूं आपको? आपके पुत्र नहीं है। तब गुंडीचा रोने लगी और कहने लगी प्रभु आप ये बताएं, आपको किसने कहा कि संतान नहीं है मेरी? हमारे 3 संतान हैं। अच्छा, हमारे 3 संतान हैं। भगवान ने कहा आपकी संतान है और हमें पता ही नहीं, क्या नाम है उनका? तब गुंडीचा माँ ने कहा मेरे बड़े बेटे का नाम है बलभद्र, छोटे बेटे का नाम है जगन्नाथ और बेटी का नाम सुभद्रा है, तुम तीनों हमारे ही तो पुत्र हो। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। लोग, जमाने के लोग, दुनिया के लोग संसारिक पुत्र के लिए रोते हैं, पर ये तो कृष्ण को अपना मान बैठे हैं, भगवान को अपना मान बैठे हैं। अरे बेटा बेटी से गति नहीं है, गति चाहते हो तो भगवत भक्ति करो। मीराबाई के भी कोई संतान नहीं थी तो नाम बताओ, क्या बेटा था मीरा के? फिर गुरु गोविंद साहब के जब 2 बेटे दीवार में चुनवा दिए, तब उनकी पत्नी, गुरु गोविंद साहब की पत्नी ने कहा देखो तो
हमारी दोनों बच्चों को दीवार में जिंदा चुनवा दिए। रोने लगी वो मां। तब गुरु गोविंद साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, पगली रोती क्यों है? अरे मैं मां हूं, मेरे 2 बच्चे जिंदा चुनवा दिए, मैं रोऊं ना? तब गुरु गोविंद साहब ने कहा था, पगली तेरे 2 बेटे यदि दीवार में जिंदा चुनाए तो क्या हुआ? ये देख, जितने संसार में तुझे बच्चे दिख रहे हैं सब तेरे ही तो हैं। सब में अपने के भाव क्यों नहीं रख लेती? सब तेरे ही है। ऐसी दृष्टि कोई आम व्यक्ति की तो नहीं हो सकती ना। सब में अपना ही पुत्र मानो, सब मेरे ही तो हैं। कोई, अरे आज के जमाने में तो पराया भी काम आ जाता है। कई बार देखने में तो ये आता, अपने काम नहीं आते, है ना? इसलिए आप जिसे देखो, पुत्र की दृष्टि से देखो, बेटी के नजरिए से देखो, बस सब आपका ही तो है। ये पूरा संसार आपका है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा परिवार है हमारा। हमारा ही बच्चा हो, बेटा हो जाए तो अच्छा है। अच्छा, कुछ लोगों के बेटे नहीं होते, वो लोग रोते हैं, महाराज जी हमारे बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। आपके बेटा इसलिए नहीं है, इसका कारण है। क्या कारण है भाई? पिता का ऋण हमेशा पुत्र चुकाता है। बैंक से पिता ने 10 लाख रुपए यदि लोन लिए हैं, कर्जा लिया है, तो पिता ना चुकाएगा तो कौन चुकाएगा? बैंक किससे मांगेगी? बेटों से कहेगी भाई आप चुकाओ। पिता हमेशा ही बेटा कर्जा चुकाने के लिए होता है। तो जिनके सिर पर कर्जा था उनके यहां तो बेटा आ गए, पर जिनके यहां कर्जा, जिनके सिर पर कर्जा था ही नहीं, भगवान ने उन्हें बेटा बेटी नहीं दिए। अब वो लोगों को देख देख समझते हैं भाई सबके बेटा है, मेरे नहीं है। अरे भाई, आपके सिर पे कर्जा नहीं था तो विधाता ने आपको झंझट में डाला नहीं, आपको संसार में कुछ दिन के लिए भेजा है। जाओ भगवान का भजन करो, और बेटा ही चाहिए तो कृष्ण का भाव बेटे की तरह बनाओ। कृष्ण ही हमारे बेटे हैं, इस भाव से जीवन जियो। दुनिया में वो बहुत अच्छे हैं जो भगवान की प्रसन्नता में अपने आप को प्रसन्न रखते हैं, जो भगवान की मर्जी में अपने आप को प्रसन्न रखते हैं। ईश्वर की मर्जी दें तो खुश और ना दें तो खुश। कर्जा था जिनके सिर पर उनके बेटे हैं, कर्जा नहीं था जिनके सिर पर उनके कोई संतान नहीं है। तो अब आप ही बताओ कि जिन पे कर्जा है वो लोग ज्यादा सुखी हैं या जिन पे कर्जा नहीं है वो ज्यादा सुखी? बोलो।